एक आदमी जो दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर को बच्चों की तरह ट्रीट करता था, जिसने 1997 में 194 रन्स का एक लेजेंडरी इनिंग्स जो 17 साल तक ओडीआई क्रिकेट का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर रहा। लेकिन यही आदमी एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर अल्लाह की इबादत में चला। क्या हुआ था चैंपियन के साथ जो क्रिकेट ग्राउंड में मस्जिद तक का सफर कर। कराची के निजामाबाद में पैदा होने वाला सईद बचपन से ही क्रिकेट का दीवाना था। जब सब बच्चे लूडो और फुटबॉल खेलते रहते थे, सईद सिर्फ क्रिकेट की सोच रखता था। स्ट्रीट क्रिकेट में जो शॉट्स लगाता था, लोग कहते थे ये लड़का कुछ अलग है। 1983 में जब वो पहली बार कराची स्कूल क्रिकेट टीम में सिलेक्ट, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये वही लड़का है जो आगे चलकर पाकिस्तान क्रिकेट का प्रिंस ऑफ स्विंग कहलाएगा। कराची वाइट्स के लिए खेलते हुए सईद ने जो कमाल दिखाया वो क्रिकेट हिस्ट्री में गोल्डन लेटर में लिखा गया। 1989 से 90s में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 637 रन बना के सबकी आंखें खुलवा दी। बैटिंग एवरेज 91.00, ऐसे फिगर जो सिर्फ लेजेंड्स बनाते। पाकिस्तान के सिलेक्टर के पास अब कोई चॉइस ही नहीं थी। एक टैलेंट था जो इग्नोर नहीं हो सकता। और फिर आया वो दिन जो सईद अनवर की जिंदगी का सबसे अहम दिन। 1 जनवरी 1989 वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला ओडीआई पर ऑस्ट्रेलिया की गिरा। सिर्फ 3 रन बनाए, नर्वस था, लेकिन पहले मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिसंबर 1989 में इंडिया के खिलाफ गुजरांवाला में आई, जब अनबीटन 42 रन बनाए 32 बॉल्स। टेस्ट डेब्यू किया 23 नवंबर 1990 वेस्ट इंडीज के खिलाफ फैसलाबाद। यहाँ भी कोई खास उनसे खेला नहीं गया, मुश्किल स्टार्ट था, दोनों इनिंग में डक हुई, लेकिन लोगों को लगता था कि इसमें टैलेंट तो है। वो शॉट जो हिस्ट्री पर। सईद अनवर का नाम आते ही सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो है ओपनिंग शॉट। तेज हो या स्विंग, स्पिनर हो या मीडियम पेस, सईद के सामने सब बराबर। कवर ड्राइव, पुल शॉट, कट शॉट, हर शॉट में क्लास था, हर शॉट में एलिगेंस थी। कमेंटेटर्स कहते थे पोएट्री इन मोशन। और सच में सईद का बैटिंग करना देखकर लगता था कोई प्रिंटर कैनवस पर तस्वीर बना। क्रिकेट वर्ल्ड कप 92 पाकिस्तान की पहली और आज तक की अकेली वर्ल्ड कप विक्ट्री। सईद अनवर उस वर्ल्ड कप का स्क्वाड मेंबर था जो इमरान खान की कैप्टनसी में इंग्लैंड को फाइनल 22 रन में हराकर जीती गई। ये टूर्नामेंट सईद के कैरियर का इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। 1996 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, जहां सईद ने अच्छी परफॉर्मेंस तो दी, लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंडिया से हारकर आउट हो। सईद अनवर का सबसे बड़ा सीक्रेट था उनका यूनिक बैटिंग स्टाइल और प्रिपरेशन रिचुअल। वो हर मैच से पहले एग्जैक्टली 15 मिनट मेडिटेशन करते। कोई रिलीजियस वजह नहीं थी, बस मेंटल क्लैरिटी के लिए। एक और रेयर फैक्ट, सईद लेफ्ट हैंडेड थे लेकिन नेचुरली राइट हैंडेड इंसान थे। बचपन में क्रिकेट कोच ने उन्हें लेफ्ट हैंडेड बैटिंग सिखाई, क्योंकि वो कहते थे लेफ्ट हैंडर्स को ज्यादा एडवांटेज। सईद हमेशा सेम ब्रांड के पैड यूज करते थे, ग्रे निकलस के। अगर कोई मैच में वो पैड्स अवेलेबल नहीं होते थे, वो अपने पर्सनल पैड्स मंगवाते थे, चाहे फ्लाइट डिले। 21 मई 1997 की वो हिस्टोरिक इनिंग के बारे में जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग नहीं जानते। मैच से एक दिन पहले सईद का बैट क्रैक हो गया, उनका लकी बैट जो वो 5 साल से यूज कर। टीममेट इजाज अहमद ने अपना बैट दिया और वही बैट से सईद अनवर ने 194 रन। 150 के बाद सईद ने कैप्टन रमीज राजा से कहा, मैं टायर्ड हो गया हूँ, मैं रिटायर्ड आउट होना। तो रमीज ने कहा, तुम पागल हो गए हो, खेलते रहो। इंडियन फील्डर में से कुछ इंक्लूडिंग अजरुद्दीन एक्चुअली सईद की शॉट्स की तारीफ कर रहे। फील्ड पर रहते हुए वो कहते थे, यार लड़का क्या खेल रहा। 194 बनाने के बाद सईद को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा डिहाइड्रेशन की वजह। चेन्नई में टेम्परेचर था 42 डिग्री सेल्सियस। ये रिकॉर्ड बाद में टूट गया जब रोहित शर्मा ने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन, जो आज भी ओडीआई क्रिकेट का हाईएस्ट इंडिविजुअल। लेकिन सईद का 194 आज भी लेजेंडरी इनिंग माना जो कभी मीडिया में नहीं आया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर भी पॉलिटिक्स थी। सईद अनवर के सीनियर्स जेलसी करते थे उसकी पॉपुलैरिटी की वजह। कुछ सीनियर प्लेयर चाहते थे कि वो उन्हीं की तरह खेले, स्लो और डगडिश में, लेकिन सईद का अग्रेसिव स्टाइल उन्हें पसंद नहीं था। 1993 से 1994 में रिपीटेडली सईद को ड्रॉप किया था डिस्पाइट गुड परफॉर्मेंस। रीजन टीम पॉलिटिक्स। सीनियर बोर्ड में कंप्लेन कर रहे थे कि ये लड़का डिसिप्लिन नहीं। जब वसीम अकरम कप्तान बने तो सईद से ईगो क्लैश शुरू हुआ। वसीम वांटेड कंप्लीट कंट्रोल, लेकिन सईद अपने इंडिविजुअल ब्रिलियंस मेंटेन करना चाहता। टीम मीटिंग्स में हीटेड आर्गुमेंट्स होते थे। सईद कहता था, मैं रन्स बना रहा हूँ ना, टैक्टिक्स मुझ पे छोड़ दो। वसीम कहता था, टीम फर्स्ट, इंडिविजुअल सेकंड।
1998 से 2000 के पीरियड सईद के लिए नाइटमेयर, सिर्फ क्रिकेट परफॉर्मेंस नहीं, पर्सनल लाइफ भी कंप्लीटली शैटर्ड। सईद की न्यूबॉर्न डॉटर अनाया की डेथ बर्थ कॉम्प्लिकेशन से हो गई। डॉक्टर ने कहा बर्थ डिफेक्ट, कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन सईद ने अपने आप को ब्लेम किया, क्रिकेट की वजह से मैं अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहा। वो कहते थे अल्लाह मुझसे नाराज है, मैं दुनिया भर में खुश हो रहा हूँ क्रिकेट खेल के और घर में ट्रेजेडी हो रही। 1999 से 2000 में जब मैच फिक्सिंग स्कैंडल ब्रेक हुआ, हर प्लेयर सस्पिशियस लगता था। सईद ने बोला लोग मुझ पर भी शक कर रहे हैं, मैं प्रूव कैसे करूं कि मैं क्लीन हूं। 2000 में एक मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान सईद फील्ड पर कोलैप्स हो गया, ऑफिशियली हीट स्ट्रोक बताया गया, बट रियलिटी में पैनिक अटैक था। टीम डॉक्टर ने प्राइवेटली बताया ये मेंटल एग्जॉस्ट है, फिजिकल नहीं। टीम में नोटिस करने लगे सईद विड्रा हो रहा, बस में अकेला बैठता था, टीम डिनर स्किप करता था। वकार यूनुस ने कहा सईद भाई बिल्कुल चेंज हो। 1999 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ। 1999 का वर्ल्ड कप सईद का लास्ट मेजर टूर्नामेंट। परफॉर्मेंस थी, रन थे, लेकिन कुछ मिसिंग था, वो था पैशन, वो फायर जो पहले वो धीरे धीरे कम होती जा रही। पाकिस्तान सेमीफाइनल तक गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हारकर आउट हो। सईद के लिए ये इमोशनल था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उसकी क्रिकेट जर्नी का। सईद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, मैं हर रात सेम ख्वाब देख, आसमानों से आवाज आती थी तुम दुनिया के लिए खेल रहे हो या अल्लाह। सन 2000 में सईद, मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक ने तबलीगी जमात के 40 दिन की चिल्ला लगा। ये डिसीजन टीम मैनेजमेंट को पसंद नहीं आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वार्निंग दी, रिलीजियस एक्टिविटीज क्रिकेट कमिटमेंट के साथ इंटरफेयर नहीं कर। सईद का जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्रिकेट मेरी जॉब है और इस्लाम मेरी लाइफ। जब सईद ने रिलीजियस बियर्ड रखी, वेस्टर्न मीडिया में नेगेटिव कवरेज शुरू हुई। इस पाकिस्तान क्रिकेटर बिकम फंडामेंटलिस्ट हेडिंग छपने लगी। कुछ प्लेयर्स सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सीक्रेटली कई अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। शुएब अख्तर ने बाद में इंटरव्यू में कहा सईद भाई बिल्कुल डिफरेंट पर्सन बने, पहले जोक्स करते थे, अब सिर्फ नमाज और कुरान की बातें। सन 2001 में टूर के दौरान सईद ने टीम डिनर स्किप करके मस्जिद में चले। कैप्टन वकार यूनुस गुस्से में थे, टीम बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। सईद का रिप्लाई, अल्लाह से बॉन्डिंग ज्यादा है। 2009 में रिटायरमेंट अनाउंसमेंट से पहले ही कोई लीक हुआ मीडिया में, सईद अनवर क्रिकेट छोड़ रहा है रिलीजियस रीजन। सईद को लगा किसी टीममेट ने लीक किया है, ट्रस्ट कंप्लीटली टूट गया। मैं टीम को बताना चाहता था पर्सनली, लेकिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा अपनी रिटायरमेंट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद रो पड़े, क्रिकेट मेरी जान है लेकिन अल्लाह मेरा मालिक। मीडिया को समझ नहीं आ रहा था पीक परफॉर्मेंस पर प्लेयर क्यों जा रहा। सीक्रेट रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें टीम ऑफिशियल्स कह रहे थे गुड रेडियंस, रिलीजियस प्लेयर डिफिकल्ट होते हैं हैंडल। वकार यूनुस ने पब्लिकली सपोर्ट किया, लेकिन प्राइवेटली टीम मीटिंग में कह रहा था सईद की प्रायोरिटी कंफ्यूज्ड है, क्रिकेट कमिटमेंट नहीं। लास्ट मैच के बाद टीममेट्स ने प्रॉपर गुड बाय नहीं, बस अकेला बैठा था। वसीम अकरम ने बाद में एडमिट किया वही हैंडल सईद रिटायरमेंट वेरी पुअर, उसका इमोशनल स्टेट समझ नहीं पाया। रिटायरमेंट के 2 दिन बाद सईद को इमरान खान की कॉल आई, तुमने गलत डिसीजन लिया है कमबैक, लेकिन सईद का माइंड ऑलरेडी मेड था। द आफ्टर मैच वेस्टर्न मीडिया ने सईद को रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लेबल दिया। हेडलाइंस थे पाकिस्तान क्रिकेट स्टार टर्न फंडामेंटल, कंप्लीटली अनफेयर कैरेक्टराइज। कुछ सालों बाद प्लेयर्स ने इंटरव्यू दिए जिसमें इंजमाम ने कहा सईद एक सेंट बन गया था, हमें समझ नहीं आया। शुएब अख्तर कहते हैं रिलीजियस बनना अच्छा है लेकिन टाइमिंग गलत। वसीम अकरम ने 2010 के इंटरव्यू में कहा आई रिग्रेट हाउ वी ट्रीटेड सईद, ही वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, फैमिली लॉस, बट हमने उसको सपोर्ट किया ही। रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट फर्टर्निटी से कंप्लीटली कट ऑफ। कमेंट्री ऑफर आई, कोचिंग अपॉर्चुनिटीज मिली, बट सईद ने सब कुछ रिजेक्ट किया। सन 2001-2005 तक सईद पब्लिक अपीयरेंस से गायब। फ्रेंड्स बताते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गया, क्रिकेट का नाम तक नहीं लेता था। फाइनेंशियल लॉस वाज मैसिव, काउंटी कॉन्ट्रैक्ट्स, एंडोर्समेंट, कमेंट्री डील्स, एस्टिमेटेड $5 मिलियन प्लस ओवर 10 ईयर। बट सईद का स्टेटमेंट, दुनिया का पैसा अल्लाह के रास्ते में सेक्रीफाइस हो तो इससे बड़ी बात क्या। वाइफ और चिल्ड्रन को एडजस्ट करना, कंप्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल में, क्रिकेट सेलिब्रिटी से रिलीजियस स्कॉलर, ह्यूज ट्रांजिशन थी पूरी फैमिली। आज तक क्रिकेट रीयूनियन में सईद नजर नहीं आता, टीममेट से कांटेक्ट मिनिमल है। ट्रूली एक लेजेंड जो अपनी प्रिंसिपल के लिए एवरीथिंग सेक्रीफाइस करे, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप, फैम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। डिड पाकिस्तान क्रिकेट लॉस इट्स ग्रेटेस्ट ओपनर टू फेथ, और डिड फेथ सेव हिम फ्रॉम क्रिकेट टॉक्सिक कल्चर? द लेगेसी।